हरे कृष्णा। उज्जैन कुंभ मेले में इस्कॉन के परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को महंत की उपाधि से विभूषित किया गया। इस्कॉन के परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी को महंत श्री 108 लोकनाथ दास स्वामी महाराज की उपाधि से विभूषित करते हुए महंत साथ में उपस्थित हैं श्रीमान दीनबंधु प्रभु एवं श्रीमान सार्वभौम प्रभु। यह बात उज्जैन कुंभ मेले की है। 20 अप्रैल 2004 को उज्जैन के कुंभ मेले में ऐतिहासिक घटना घटी। संपूर्ण भारत के साधु समाज ने इस्कॉन खालसा के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमद लोकनाथ महाराज जी को औपचारिक रूप से महंत की उपाधि से विभूषित किया। अनेक कुंभ मेलों में शाही स्नान के लिए हम दूसरे अखाड़ों में सम्मिलित होते, क्योंकि हमारी अपनी कोई औपचारिक पहचान नहीं थी। इसके लिए काफी दिन तक संघर्ष हुआ, जिसमें सार्वभौम प्रभु को बहुत सी आपत्तियों का उत्तर देकर यह सिद्ध करना पड़ा कि इस्कॉन प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। यह महत्वपूर्ण था। यद्यपि हमें लगता है कि कुछ मेला, कुंभ मेला तथा साधु अव्यवस्थित हैं, परंतु वास्तव में इसके पीछे अत्यंत कड़ी तथा कानूनी व्यवस्था होती है। सबसे पहले वे अखाड़े होते हैं जो मूलतः सेना के रूप में मुगल आक्रमणों से साधुओं की रक्षा करते हैं। सभी विभिन्न साधु तथा महंत एक अखाड़े के अधीनस्थ होते हैं। वे शैव तथा वैष्णव अखाड़ों में विभाजित होते हैं। अत्यंत प्रयास तथा साधुओं से चर्चाओं के बाद ही अखाड़ों के अध्यक्ष सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि इस्कॉन का अपना अखाड़ा तथा महंत होना चाहिए। श्री गौर निताई की उपस्थिति में विशिष्ट संस्कारों के साथ लोकनाथ स्वामी महाराज को महंत बनाया गया। 5 ब्राह्मण स्वस्ति मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हमारे भक्तों ने उन्हें शीतलता प्रदान करने वाला खसखस का शरबत पिलाया और उन्हें काजू बादाम पिस्ता तथा किशमिश के पैकेट प्रसाद रूप में दिए और साथ साथ भगवत दर्शन का कुंभ मेले पर हिंदी संस्करण भी भेंट किया। बहुत से साधु उसे तन्मयता से पढ़ रहे थे। तत्पश्चात रजिस्ट्रार महंत पधारे तथा उन्होंने सभी सूचनाएं रजिस्टर में लिखी। तब श्री लोकनाथ महाराज ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और इस तरह सारी औपचारिकता पूर्ण हुई। सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शाही स्नान के दिन ही इस्कॉन को अन्य अखाड़ों की तरह जुलूस में अपना निजी स्थान प्राप्त हो गया। अब क्या था? भक्तों ने रामघाट की ओर अपनी विजय यात्रा शुरू की। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक पीले फूलों से सुसज्जित रथ पर सुंदर व्यासासन पर आसीन किया तथा लोकनाथ स्वामी उनके चरणों में बैठ गए। अब तो भक्त लोग नाचते गाते हुए रथ के आगे चलने लगे। पहले पुलिस हमें पदयात्रा ही या रथ यात्रा में ही देखती थी। आज हमें जुलूस में देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हम घाट पर पहुंचे और हमने शीघ्रता से स्नान किया। तत्पश्चात हमारे नए महंत श्री लोकनाथ महाराज ने भावपूर्ण कीर्तन प्रारंभ किया। कीर्तन के साथ भक्तों की टोलियां भी कीर्तन करने लगी। बहुत प्रभावशाली तथा भव्य कीर्तन होने लगा। अपने कैंप में न आकर हम संदीपनी मुनि के आश्रम की ओर चले गए, जहां श्री कृष्ण तथा बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। वहां भक्तों ने भावपूर्ण कीर्तन तथा दर्शन किए। तत्पश्चात हम सब कुंभ मेले में अपने कैंप में लौट आए। जब हम पहुंचे तो सबने देखा कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वास्तव में उद्दीप्तमान हो रहे थे। यह एक ऐतिहासिक घटना थी तथा श्रील प्रभुपाद के लिए एक महान विजय थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेले की जय। हरे कृष्णा।